हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। एक बार फिर स्वागत है GIS की मैथ ऑनलाइन क्लासेस में इंग्लिश मीडियम। तो अपनी जो पिछली वीडियो थी उनमें अपने 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 1.3 एक्सरसाइज। ये जो अपनी 1.3 एक्सरसाइज है इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। एग्ज़ाम के अगर हम उससे देखें तो मोस्टली यानी कि मोस्टली क्या 100% जो है 1.3 में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो अपनी 1.3 एक्सरसाइज है उसमें हम प्रूफ करेंगे किसके बारे में, इरेशनलिटी के बारे में। यानी कि कोई भी एक नंबर हमें प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर है। कैसा है? इरेशनल नंबर। तो आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, कि देखो क्या होता है, जो रियल नंबर होते हैं 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक तो होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। इरेशनल नंबर, ठीक है। देखो क्या डिफरेंस होता है रेशनल और इरेशनल नंबर में। जो रेशनल नंबर है ना उन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू होता है 0। लेकिन इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहां क्या होता है, जो क्वेश्चन है, जो यानी कि जो नंबर है रेशनल नंबर, वो सॉल्व हो जाता है। और एक चीज और है कि ये जो P और Q हैं कैसे हैं? को प्राइम नंबर हैं। कैसे हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब समझ में आता है क्या है? को प्राइम नंबर का मतलब है कि P एंड Q have no any common multiple. P and Q have no any common factor या multiple, एक ही बात है। फैक्टर लिख लो, अदर देन 1, ठीक है ना। सीधी सी भाषा में बोलें तो ये जो PQ है को प्राइम नंबर है। कैसे हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब यह है कि P और Q में किसी भी सेम नंबर से, जैसे P में अगर 2 का डिवाइड जा रहा है ना, तो Q में 2 का डिवाइड नहीं जाना चाहिए। अगर P में 3 से जा रहा है तो Q में 3 से डिवाइड नहीं जाना चाहिए। ये होते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। अगर P/Q में किसी भी एक नंबर से अगर डिवाइड चला गया तो इसका मतलब वो नंबर कैसा नहीं है? रेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? सिंपल सी भाषा में बताऊं तो जितने भी प्राइम नंबर अगर रूट में हैं, √2, √3, √5, √7, √11, √13, जितने भी प्राइम नंबर हैं किस में है? रूट में है। वो सब कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबरों में क्या होता है? उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, प्लस जो आंसर आता है ना वो रिपीट भी नहीं होता, है ना। जैसे देखो बहुत सारे ऐसे सॉल्व हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं होते। जैसे 10 में 3 से डिवाइड दिया, ठीक है, अब कंप्लीटली नहीं जाता, कितनी बार दे तो देता चला जाएगा। लेकिन ये एक कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो P/Q की फॉर्म में लिखा है, दोनों में किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं जाता। 3 और 10 में हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या? 3.33333। लेकिन ये देखो नंबर जो है ना क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिपीट। लेकिन इरेशनल नंबर में नंबर रिपीट नहीं होते। जैसे मान लो स्टार्ट हुआ है, जैसे √2 है तो 1.10, फिर 100, फिर 10000, फिर 140। देखो चेंज आता जा रहा है। यहाँ पहले 1 था, फिर 20, फिर 30, आगे ये 40, ऐसे बढ़ते हुए जाते हैं ना। सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है, साथ में नंबर भी रिपीट नहीं होते हैं। अगर नंबर रिपीट हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? रेशनल। जैसे रेशनल है, सॉल्यूशन तो इसका भी नहीं है, लेकिन नंबर रिपीट होते चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपने पास जो है पाई, ये भी कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। जैसे 1.1431432 और डॉट डॉट, ये ऐसे ही चलता जाएगा और ये रिपीट भी नहीं होते, है ना। हर बार नंबर चेंज आते चले जाएंगे। ऐसे ही 0 में अगर किसी से डिवाइड देंगे तो इन्फिनिटी आता है ना। मतलब किसी में भी अगर डिवाइड देते हैं 0 से तो, है ना, तो क्या आता है? इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी से भी क्या मतलब है?
इन्फिनिटी से भी मतलब क्या है, वो नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो अब जो है मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे वो हमें ये पढ़ने हैं, √2, √3 और √5। ठीक है, सिंपल सी भाषा में बोलूं या जनरल अगर बात बोलें तो √p कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। कब, जब p क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, फॉर एनी प्राइम नंबर p √p क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, प्रूफ करना है कि √2 है, √3 है, √5 है, ये कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर है। तो देखो इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए अपने पास कोई भी डेफिनेशन नहीं है कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। तो अपन क्या करेंगे, उस नंबर को प्रूफ कर देंगे कि वो रेशनल नहीं है। क्या नहीं है, रेशनल नहीं है। अगर वो नंबर रेशनल नहीं होगा तो कौन सा होगा, इरेशनल होगा। पक्की बात है, अगर रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा। तो ही प्रकार के हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में भाई, सिक्का उछालेंगे तो या तो आएगा हेड या आएगा टेल। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि वो टेल नहीं है तो क्या होगा, हेड होगा। कुछ और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ऐसे ही यहाँ हम अगर प्रूफ कर दें कि वो जो नंबर है वो रेशनल नहीं है तो वो कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो अब हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, लेकिन हम वो प्रूफ कैसे करेंगे कि वो नंबर एक इरेशनल नहीं है। और उसके लिए अपन को इन बातों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि इरेशनल नंबर कब नहीं होता, जब p/q को प्राइम नंबर नहीं होते। यानी कि उनमें अगर किसी भी सेम नंबर से डिवाइड चला जाएगा ना तो वो रेशनल नंबर नहीं होंगे। रेशनल नंबर होने के लिए ज़रूरी है कि ये जो p और q हैं कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। यानी कि p और q में किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं जाना चाहिए 1 को छोड़ के। आई बात समझ में। तो देखो ये मैं मिटा देता हूँ, है ना। ये आप लोग लिख लेना या याद कर लेना। ये याद कर लेना कि इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q ≠ 0 है। p/q क्या है, इंटीजर है ये। और लिख लेना कि pq क्या है, इंटीजर है। p एंड q आर इंटीजर, इंटीजर्स हैं। p एंड q को प्राइम नंबर है। यहाँ p और q में क्या होना चाहिए, कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक को छोड़कर। क्लियर। अब इसमें एक थ्योरम है 1.3 थ्योरम, वो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। देखो 1.3 थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 1.3। देखो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, अगर किसी भी नंबर में, ठीक है, किसी भी नंबर में, जैसे मान लो किसी भी एक नंबर में किसी के स्क्वायर से डिवाइड चला जाता है, किससे चला जाता है, किसी के स्क्वायर से। जैसे मान लो कि 2 का डिवाइड 4 में जा रहा है, किसका डिवाइड, 2 का डिवाइड हम 4 में दे सकते हैं। तो इस 2 का डिवाइड इसके रूट में, यानी 2 में भी तो दे सकते हैं, 2 में भी चला जाएगा। 3 का डिवाइड अगर 9 में जा रहा है तो 3 का डिवाइड हम इसके अंडर रूट यानी कि 3 में भी दे सकते हैं। दे सकते हैं, नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। तो थ्योरम जो 1.3 है वो मैं आपको लिखाता हूं डेफिनेशन के हिसाब से कि वो क्या कहती है। Let p be a prime number, let p be a prime number let p be a prime number and a is a positive integer, and a is a positive integer। ये वैसा a है ना, क्या है, let p be a prime number and a is a positive
इंटीजर, इफ p डिवाइड ए स्क्वायर, इफ p डिवाइड ए स्क्वायर देन p डिवाइड ए, चाहो तो उधर ही लिख देता हूं ए, ठीक है। ये अगर p जो है किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो p a को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, p को क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अब देखो सीधा समझाता हूं कि अगर किसी भी प्राइम नंबर का डिवाइड, ठीक है, जिस नंबर में जा रहा है ना, तो उस नंबर के अंडर रूट, अगर कोई परफेक्ट अंडर रूट निकल रहा है ना, तो उसमें भी उसका डिवाइड चला जाएगा। जैसे p का डिवाइड अगर a स्क्वायर में जा रहा है, तो p का डिवाइड a में भी जाएगा। आई बात समझ में? 2 एक प्राइम नंबर है, उसका अगर 4 में जा रहा है तो उसके रूट 2 में भी जाएगा। 3 9 में जा रहा है तो 3 में भी जाएगा। तो जिनका भी परफेक्ट अंडर रूट निकलता है उनमें भी उनका डिवाइड चला जाता है। तो ये एक थ्योरम है, ये आप लोगों को याद रखनी है। अकॉर्डिंग हम ऐसे यूज करेंगे इसे कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, ठीक है, और फिर जो क्वेश्चन होगा हम उसमें ऐसे लिखेंगे कि अगर किसी भी नंबर में उसका डिवाइड जा रहा है तो उसके रूट में भी उस नंबर से डिवाइड चला जाएगा। तो अब हम करते हैं सीधा, देखो अब ये जो है नेक्स्ट जो है √2, प्रूफ दैट √2 इज इन ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है अपने पास 1.4 थ्योरम। चाहे इसे एग्जाम्पल ले लो या फिर इसे थ्योरम ले लो, इसमें इसको थ्योरम के रूप में लिखा गया है, ठीक है ना। 1.4 चाहो तो इसे क्वेश्चन के रूप में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक ही बात है ना, ये पूछा भी जा सकता है। कहीं ऐसा सोचो कि ये तो 2.4 थ्योरम है, ये नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि प्रूफ दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर? तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें उसे रेशनल ये प्रूफ करना है कि वो रेशनल नहीं है। जब हम ये प्रूफ करेंगे कि रेशनल नहीं है, तो हमें सबसे पहले इसे क्या लेट करना होगा, हमें इसे लेट करना होगा कि √2 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहला काम है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और जो थ्योरेटिकल पार्ट में लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको लर्न होना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है। सबसे पहला काम है, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसे रेशनल लेट कर लो। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। क्या लेट कर लिया? रेशनल नंबर लेट कर लिया। तो अगर ये रेशनल नंबर है, अगर हमने लेट कर लिया तो रेशनल नंबर है, तो हम इसे किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं √2 इक्वल्स टू में P/Q या A/B। यहाँ P/Q का मतलब P/Q से ही नहीं है, इसका मतलब है क्या, वो क्या है, डिवाइड वाली फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो मतलब कोई भी अपॉन वाली फॉर्म में है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है कुछ भी। तो P/Q की जगह हम A/B के फॉर्म में लिखेंगे, ज़्यादा आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहेगा। तो B इज ए रेशनल नंबर, देन फॉर 2 इंटीजर A एंड B फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी रिटन। फिर अब लिख सकते हैं √2 इज ए रेशनल नंबर, देन फॉर 2 इंटीजर A एंड B, A और B लेंगे हम, क्या लेंगे, P/Q की जगह A और B। तो फॉर 2 इंटीजर A एंड B द फॉलोइंग स्टेटमेंट can be written
कैन बी रिटन, कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं √2 इक्वस टू में a अपॉन b, b नॉट इक्वस टू में 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये तो हमने लिख दिया a और b इंटीजर है, सब में सेम करना है, a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये याद रखना है आपको, क्या है, को प्राइम नंबर। बहुत जरूरी लाइन है ये, इसी से सॉल्यूशन निकलेगा, इसी लाइन से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो a और b हैं कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर यानी कि जिनमें भी सेम से डिवाइड नहीं जाता हो। हर क्वेश्चन में ये लाइन लिखनी है, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो। आगे बात समझ में, सब में फिक्स लाइन चलेंगे ये, क्लियर। तो √2 a अपॉन b, b नॉट इक्वल्स टू 0, a b आर को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर का मतलब है किसी भी एक से डिवाइड नहीं जाता हो। अब हमें करना क्या है, ये प्रूफ करना है कि a और b में किसी भी सेम नंबर से डिवाइड चला जाएगा। अगर सेम नंबर से डिवाइड चला गया तो ये कैसा नंबर नहीं होंगे, रेशनल नंबर नहीं होंगे, और रेशनल नंबर नहीं होंगे तो इरेशनल नंबर हो जाएंगे, क्लियर। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले काम क्या किया हमने, √2 को रेशनल नंबर लेट किया। रेशनल नंबर अगर लेट किया तो उसे a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और मैंने बताया है रेशनल नंबर में a अपॉन b कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, सेकंड काम अब जो हमें करना है वो करना है स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करो, √2 का क्या होगा, 2 सब में सेम करना है, √2 हो, √3 हो, √5 हो। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, क्लियर। अब मैं इस b को इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू में a स्क्वायर। देखो एक ये इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। क्यों है इम्पोर्टेंट, देखो यहाँ 2 से मल्टीपल है b स्क्वायर का किससे मल्टीपल है, 2 से मल्टीपल है, सिंपल सी बात है। तो इसमें 2 से डिवाइड चला जाएगा भाई, 2b स्क्वायर का मल्टीपल जो है, ये मल्टीप्लाई जो है 2 से हो रहा है, तो इस नंबर, ये सीधी सी बात है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ये जो b स्क्वायर है ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, और a स्क्वायर इसके इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें लिखनी है, जरूरी है, ये इनको लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, सिंस 2b स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई है तो किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। 2b स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो क्लियर सी बात है कि b भी किससे डिवाइड होगा, ये a स्क्वायर भी 2 से। सिंस 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, therefore a square is also divisible by 2। आई बात समझ में। देखो ये दोनों इक्वल हैं, ये 2 से मल्टीपल है तो इसमें 2 से डिवाइड जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा भाई, जा रहा है। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल है तो ये भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब जो थ्योरम है वो यहाँ काम आएगी। अकॉर्डिंग थ्योरम, अकॉर्डिंग थ्योरम 1.3, if a square divisible by 2, then a is also divisible by 2।
डिविजुअल बाई 2। ये थ्योरम में हमने यही चीज़ पढ़ा था भाई, ये चीज़ तो पढ़ा था कि अगर p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। क्या शर्त थी? केवल p क्या होना चाहिए? एक प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ p की जगह क्या है? 2 है। क्या है? 2। और 2 कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो ये नीचे तक दिख रहा होगा कंप्लीटली, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, ए स्क्वायर में डिवाइड जा रहा है किससे? 2 से। ए में भी डिवाइड जा रहा है किससे? 2 से। तो जब ए में डिवाइड जाएगा 2 से तो भाई ये ए क्या है? इंटीजर है, तो कोई एक नया इंटीजर आएगा ही आएगा। तो वो हम लेट कर लेते हैं कि वो इंटीजर आया क्या? सी। क्या आया है वो इंटीजर? सी। तो देखो यहां से अगर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 2c। ए इक्वल्स टू में क्या आया? 2c। यहाँ इसे तो माना हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ए इक्वल्स टू में 2c। आई बात समझ में? a अपॉन 2 इक्वल टू c है तो a इक्वल्स टू में हो जाएगा 2c। अब क्या करना है? पुट द वैल्यू इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, या पुट द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ए की वैल्यू पुट करो यहां तो है 2b स्क्वायर। क्या है? 2b स्क्वायर। और यहां a की वैल्यू है 2c, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4c स्क्वायर। होगी नहीं होगी? अब देखो इसमें भी 2 से डिवाइड जा रहा है, इसमें भी 2 से डिवाइड जाता है, पीछे लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड देने पर यहाँ आया b स्क्वायर इक्वल्स टू में 2c स्क्वायर। अब देखो जो कंडीशन यहाँ थी वही कंडीशन यहाँ बन चुकी है। पहले यहाँ b स्क्वायर से 2 का मल्टीप्लाई था, अब यहाँ c स्क्वायर में 2 का मल्टीपल है। भाई अगर c में 2 से डिवाइड जा रहा है सीधा सीधा सा, तो b स्क्वायर में भी 2 से डिवाइड जाएगा, और b स्क्वायर में डिवाइड जाएगा तो b में भी 2 से डिवाइड जाएगा। a में भी 2 से डिवाइड जा रहा था, b में भी 2 से डिवाइड जा रहा है, तो ये को प्राइम नंबर है ही नहीं। और जब ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है तो जो हमने लेट किया था √2 रेशनल नंबर है, वो अपना क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो प्रूफ हो जाएगा कि ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ लिखा वही ऐसा के ऐसा यहाँ लिखना है, बस केवल क्या चेंज कर देना है, यहाँ b की जगह 2c आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2c स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। मैं यहीं से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ ना, थोड़ी सी जगह कम है। 2c स्क्वायर इज divisible by 2, then b square is also divisible by 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.3, b स्क्वायर इज divisible by 2, then b is divisible by 2। अगर नहीं दिख रहा हो तो लिख देना divisible by 2 है, उधर क्या लिखा हुआ है? divisible by 2। ये थोड़ा सा इधर का दिख नहीं रहा, मैं इसको इधर सरका देता हूँ। ये लो, हो गया कंप्लीट अपना काम। ठीक है ना भाई? 2c स्क्वायर में 2 से डिवाइड जा रहा है तो b स्क्वायर में भी 2 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो अपना जो काम था वो हो चुका है। हमने प्रूफ कर चुके हैं कि b और a दोनों का क्या है? एक कॉमन फैक्टर है। क्या है कॉमन फैक्टर? वो क्या है? 2। तो यही लिख लेंगे हम, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 2,
सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। ठीक है ना, लिख लोगे क्या? लिख के बताऊं? थोड़ी सी जगह कम है, चलो इसमें ही कोशिश करते हैं लिखने की। हमें यहाँ पर जो है लास्ट में यही लाइन लिखनी है, क्या लिख देंगे? ए एंड बी, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। ठीक है, बिकॉज both are divisible by 2, both are divisible by 2। ठीक है ना, को प्राइम नंबर नहीं है दोनों, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। दोनों में किससे डिवाइड जा रहा है? 2 से डिवाइड कंप्लीटली जा रहा है, कॉमन फैक्टर इनमें है। तो अब हमें क्या करना है, यहां लिख देना है, इधर लिख देता हूं मैं ना, यहां, इसके बाद लिखना है ये ना, यहां ही मत लिख देना, इसको याद रखना है। इसके बाद में यहां लिख रहा हूं कि बोथ आर डिविजिबल बाई 2, सो √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये मैं थोड़ा सा बुक से अलग लिख रहा हूं ना, बुक में जो है डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है लर्न करने में, ये आसानी से हो जाएगा। सो √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे सो √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है ना, √2 क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो चुका है। क्या करना है दोबारा देखो एक बार, पहले ही बता चुका हूं मैं, इरेशनल नंबर हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते कि ये है, तो हम इसे क्या प्रूफ कर देंगे कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल ही होगा 100%। तो सबसे पहले लेट किया √2 इज ए रेशनल नंबर, देन फॉर 2 इंटीजर ए एंड बी आर फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी रिटन। क्या स्टेटमेंट हो सकता है वो? √2 इक्वल्स टू a अपॉन b, और a अपॉन b, यहां b नॉट इक्वल टू 0 है, और a और b कैसे नंबर हैं? सॉरी, को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। उसके बाद यहां स्क्वायर करना है बोथ साइड, ये हो जाएगा 2a² अपॉन b²। इस b को इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो 2b² इक्वल्स टू में a²। 2 का डिवाइड यहां जा रहा है तो यहां भी जाएगा ही जाएगा 100%, क्योंकि इक्वल है। जब a² को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो अकॉर्डिंग थ्योरम 1.3 a को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो हमने यहाँ लिख दिया। जब a में 2 से डिवाइड जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, उसे हमने लेट कर लिया कि c आएगा। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड की, 2c आ गई। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ वैल्यू पुट करने पर हुआ 4c², 2 से डिवाइड दिया, आया b² अपॉन 2c²। अब जैसा ये यहाँ आया था वैसा ही सेम टू सेम यहाँ आ गया। जब c² 2 से डिविजिबल है तो b² भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा, और जब b² डिविजिबल है तो b भी कैसा होगा? डिविजिबल होगा। तो a और b दोनों किससे डिविजिबल हो गए? 2 से डिविजिबल हो गए। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर भी नहीं है। तो जो हमने लेट किया था वो क्या था? फॉल्स था। सो √2 इज ए रेशनल नंबर। अब देखो सब में ऐसा ही होगा, 3 हो चाहे 5 हो। अब मैं कराता हूं आपको एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है? ये कह रहा है प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर, सो दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, केवल जहां जहां √2 दिख रहा है वहां वहां √3 लिख दो। ठीक है, √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे? लेट √3 इज ए रेशनल नंबर
then for two integer a and b following statement can be written √3 इक्वल्स टू में a अपॉन b। सेम वही a b आर को प्राइम नंबर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे यहाँ हो जाएगा 3a² अपॉन में b² और यहाँ भी हो जाएगा 3। अब ऐसे लिखेंगे सिंस 3b² इज डिविजिबल बाई 3, जहाँ जहाँ 2 था वहाँ 3 कर देंगे। देयरफॉर a² इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अकॉर्डिंग टू 1.3 a² इज डिविजिबल बाई 3, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, सेम यहाँ आ जाएगा a अपॉन में 3। भाई जब a में 3 से डिवाइड जा रहा है तो कुछ ना कुछ आएगा, वो क्या आया c। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3c। सेम 3c, तो जब c में किससे डिवाइड जा रहा है, इसकी वैल्यू अब यहाँ पुट कर देंगे। कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ। तो यहाँ जब पुट करेंगे ये हो जाएगा 3b² और ये हो जाएगा 9c²। अब जब डिविजिबल बाई पहले 2 था, अब हम करेंगे डिवाइडेड बाई 3। जब 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ तो बचेगा b और यहाँ बचेगा 3c²। तो देखो जब c² 3 से डिविजिबल है तो b² भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो जहाँ जहाँ 2 लिखा था वहाँ वहाँ सब जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3। तो b² आल्सो डिवाइडेड बाई 3, देन b इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। a and b are not co-prime number because both are divisible by 3. So √3 is not a rational number. So √3 is a irrational number. ये हो चुका है √3 का, कुछ नहीं किया, √2 की जगह √3 का। एक क्वेश्चन है 2.3 का, फर्स्ट क्वेश्चन √5, प्रूफ दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो आप खुद से उसको करने का ट्राई करना, मैं तो कराऊंगा ही, पर आप एक बार खुद से करके देख लेना कि आप कर सकते हो या नहीं। थ्योरी याद कर लेना इसकी, बिल्कुल समझ के अच्छे से लर्न करनी है। ये थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है ना, थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल 9 अपना हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन के हिसाब से। 100% पॉसिबिलिटीज है कि इसमें से एक क्वेश्चन आए। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रूफ दैट 5 - √3 इज ए इरेशनल नंबर। अब हमें ये प्रूफ करना है ना कि 5 - √3 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो सिंपल सा ही है, ऐसा कुछ है नहीं इनमें भी, है ना। क्या करना है हमें, देखो एग्जाम्पल नंबर 10, 5 - √3। प्रूव दैट 5 - √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो सेम वही काम करना है जो हमने पहले किया था ना। इरेशनल नंबर अपने पास प्रूफ करने का कोई भी क्या नहीं है, फॉर्मूला या मतलब कोई भी तरकीब नहीं है। हमें पहले उसे रेशनल नंबर लेट करना होगा, फिर ये प्रूफ कर देंगे कि वो रेशनल नंबर नहीं है, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो चाहो तो मैं पूरा लिख देता हूँ, सो दैट या प्रूफ दैट √-53 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है,
रेशनल नंबर हैं तो ए और बी क्या है, इंटीजर हैं, तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। पीछे लिख देंगे ए एंड बी क्या है, इंटीजर हैं, इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर, क्या है, को प्राइम नंबर। ये जरूरी है लिखना ना, को प्राइम नंबर। और यहां लिख देना b नॉट इक्वल्स टू 0, क्या है, b 0 के इक्वल टू में नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो यहां थोड़ा सा ये अलग है, उसमें तो केवल √2 √3 √5 थे, यहाँ है 5 माइनस √3। तो देखो √3 हमें पता है कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेश हम प्रूफ कर चुके हैं, √2 और √3। तो इस नंबर को छोड़ के इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, या फिर इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, एक तरफ लिख लेते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, √3 को इधर, इसको इधर, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ √3 इक्वल्स टू में, ये देखो इधर आएगा ना तो माइनस में हो जाएगा 5 माइनस ए अपॉन बी। आई समझ में, इसको उठा के यहाँ लिख लिया है और इसको उठा के यहाँ, आना तो ऐसा चाहिए था 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल्स टू में 3, पर मैंने ऐसे लिख दिया, एक ही बात है, 3 इक्वल्स टू में 5 माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, अब देखो सॉल्व, ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो यहीं सॉल्व हो गया, अब ये खत्म है, अब सॉल्व हो गया है। बस थ्योरेटिकल कुछ पार्ट लिखना है, वो हमें अच्छे से समझना है और लर्न करना है। देखो ए और बी कैसे नंबर हैं, कैसे नंबर हैं, इंटीजर्स हैं और को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो अगर ये इंटीजर्स हैं तो 5 माइनस ए अपॉन बी कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। भाई इंटीजर है तो ये नंबर रेशनल होना चाहिए, और अगर ये रेशनल है तो ये इसके इक्वल में है, ये भी कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रेशनल। बट यहाँ क्या है, दिक्कत ये है कि हमें पता है √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेशनल नंबर। तो जो हमने लेट किया था ना वो गलत है, कि ये एक रेशनल नंबर है तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखो हम सीधा लिखेंगे 4 इंटीजर a एंड b फोर इंटीजर्स a एंड b 5 माइनस a अपॉन b इज ए रेशनल नंबर। क्या होगा, रेशनल नंबर। देन √3 इज ए रेशनल नंबर। भाई जब ये रेशनल है तो ये भी कैसा होना होगा, रेशनल नंबर ही होगा। इस इक्वेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। भाई इस इक्वेशन के हिसाब से a अपॉन बी इंटीजर है तो 5 माइनस ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, और ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी कैसा होगा, रेशनल होगा। कैसा होगा, रेशनल। पर यहीं तो दिक्कत है कि ये रेशनल है ही नहीं, ये तो हमें पता है कैसा है, इरेशनल है। तो यहाँ जो है एक लाइन हमने लिखनी पड़ेगी, है ना, वो क्या है, द क्वेश्चन we obtained the result √5 is a rational number while we don't net this number, therefore the result of contradictory। देखो ये contradictory एक वर्ड है ना, contradictory का मतलब है false, बस इसे थोड़ा अच्छे से लिखा गया है, हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास, है ना। contradictory यानी कि जो हमने पहले assume किया था ना वो क्या है, contradict है। क्या है, contradict है, क्योंकि हमने क्या assume किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, बट रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये √3 के इक्वल में आ रहा है, और √3 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो जो है यहाँ पर हमने ऐसे ही लिखा है, सिंस a एंड b आर इंटीजर देयरफॉर विल बी द रेशनल नंबर, देयर बी क्वेश्चन बी ऑब्टेन्ड द रिजल्ट 5 इज ए रेशनल नंबर वाइल वी नो दैट। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसके आगे लिखेंगे वाइल वी, ये आप लोगों को याद करनी है ना, ये पूरी लाइन है। वाइल वी नो दैट √3 इज ए
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये तो हमें पता ही है कि √3 हमने प्रूफ कर चुके हैं कि √3 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। √3 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। देयरफॉर द रिजल्ट इज, देयरफॉर द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया है कैसा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट है। कैसा है, कॉन्ट्राडिक्ट। ये वर्ड लर्न कर लेना, ठीक है ना। देयरफॉर द रिजल्ट इज कॉन्ट्राडिक्ट, इज, स्पेलिंग है CONTRADICTRACTORY, कॉन्ट्राडिक्टरी। इसका मतलब होता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसका मतलब होता है एक तरीके से फॉल्स ही होता है। फॉल्स यानी कि गलत, ठीक है। लेकिन हम यहाँ यूज लेंगे क्या, यही वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि इसका जो सही मतलब होता है वो होता है विरोधाभास। क्या होता है, विरोधाभास, यानी कि विरोध हो रहा है इनमें। समझ रहे हो, ये जो अपनी इक्वेशन है इसमें क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। ये तो कह रही है कि मैं रेशनल नंबर हूं, और लेकिन हमें पता ही ये इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर इक्वल इरेशनल नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो इनमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, यानी कि विरोधाभास हो रहा है। क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि विरोधाभास हो रहा है रूट इसमें, ठीक है। तो हैंस आर हाइपोथेसिस दैट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ सो आवर अजम्पशन, जो हमने पहले अजम्पशन की थी ना, वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। चाहो तो केवल इतना ही लिख सकते हो, ज़्यादा हम इसको वो नहीं करेंगे डिफ़िकल्ट। √3 इज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर द रिजल्ट इज कॉन्ट्राडिक्ट। सो assumption our assumption is wrong। क्या है, जो हमने assumption की थी वो क्या होगी, assumption यानी जो हमने लेट किया था ना, ये क्या हो गई, wrong हो गई। so 5 minus √3 is a इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बताया है, हमें इनमें ये प्रूफ कर देना है कि ये इरेशनल नंबर, क्या इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये रेशनल नहीं है, और जैसे ये रेशनल नहीं होगा ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो हमें पता है √3 कैसा है, इरेशनल नंबर है, तो मैं इस 5 को इधर भेज दूंगा। तो ये जब इरेशनल नंबर है तो ये भी कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बस अज्यूम करना है, पहले रेशनल नंबर है, फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, ये इक्वल टू ये आ गया। अब लिखना कैसे है कि a और b इंटीजर हैं, तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, तो ये भी कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट वी नो that √3 is a rational number, √3 is a rational number, while we know that √3 is a irrational number, therefore the result is contradict, यानी कि false है। so our assumption is wrong, so 5 minus √3 is a rational number। देखो इस तरह के क्वेश्चनों में भी ये डेफिनेशन जो है ना, ये वाली, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब में ऐसे ही चलेगी। जैसे मैं इससे अगला एग्जाम्पल कराता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में है 3√2। ठीक है, प्रूफ दैट 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले लेट किया 3√2 क्या है, 3√2 इज ए रेशनल नंबर, देन 3√2 इक्वल टू a/b, b इक्वल्स टू 0, a एंड b इंटीजर एंड को प्राइम नंबर। अब क्या करना है, देखो
पहले हमने किसका ट्रांसफॉर्मेशन किया था, 5 का, क्योंकि √3 है। अब देखो यहाँ √2 है ना, ये हमें पता है इरेशनल नंबर है, तो हम इसका इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। 2 को तो छोड़ा यहीं, 3 का कर दिया उधर, √2 छोड़ा इधर, a/3b। अब सेम ऐसे ही कि ऐसे ही लिखना है। देखो 4 इंटीजर a एंड b, जो पहले रिजल्ट क्या था 5 - a/b था ना, अब यहां लिख देंगे a/3b इज ए रेशनल नंबर। देन अब यहां √2 है तो यहां लिख देंगे √2 इज ए रेशनल नंबर, वाइल वी नो दैट √2 is a irrational number, is a rational number, therefore the result is contradict, so our assumption was क्या है, wrong है। so जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिख दो कंप्लीटली, 3√2 is a irrational number। आई बात समझ में, सब में सेम है। सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, जो ये लास्ट में रिजल्ट था ना वो आएगा, उसके बाद फिर से ये आ जाएगा, और लास्ट में ये जो क्वेश्चन था इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। सब में सेम टू सेम है। ये थ्योरी आपको लर्न करनी ही होगी किसी भी कंडीशन में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। आ रही है ना बात समझ में, तो ये ज़रूरी है, इसलिए ये थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों को लर्न होना चाहिए। तो इसके जितने भी एग्जाम्पल थे ना अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी एक्सरसाइज में मात्र 3 क्वेश्चन है। कितने हैं, मात्र 3, ओनली ऑन 3 क्वेश्चन है। सॉल्व करने की ट्राई करोगे तो हो जाएंगे। ऐसे कैसे ही है, फर्स्ट है √5, उसके बाद है 3 + 2 √5, ठीक है ना। सब में वही रेशनल नंबर सॉल्व करने हैं। अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। बुक हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोगों को नेट पे आजकल सब चीज़ अवेलेबल है, अपने PDF उसकी डाउनलोड कर लो, और एक बार इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो इनमें लिखा हुआ है उसे रीड कर लेना और लर्न कर लेना। वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें कैलकुलेशन तो देखो छोटी सी है, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है। कोई दिक्कत हो तो बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें से अगर ये एक्सरसाइज में से 100% एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाएगा इस 1.3 में से, ठीक है। धन्यवाद।